हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल एके एडल जोन। दोस्तों, आज की वीडियो का सेशन बहुत ही स्पेशल होने वाला है। आज की वीडियो में बात करेंगे हम यूपी टीजीटी, पीजीटी एंड नीट एंड अदर कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम जो बायोलॉजी से रिलेटेड होने वाले हैं। तो शुरू करते हैं आज की वीडियो को। तो आज की वीडियो में जो हम पढ़ेंगे वर्गीकी टैक्सोनॉमी का एक महत्वपूर्ण टॉपिक पढ़ेंगे हम, महावर्ग जिसे पिसीज कहा गया, सुपर क्लासेस पिसीज। इस महावर्ग के सदस्य वास्तविक मछलियाँ होती हैं, ट्रू फिशिज कहलाती हैं। मछलियों के अध्ययन को इक्थियोलॉजी कहते हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि मछलियों के अध्ययन को क्या कहते हैं, तो मछलियों के अध्ययन को इक्थियोलॉजी कहते हैं। महावर्ग पिसीज के सामान्य लक्षण, कॉमन कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ सुपर क्लासेस पिसीज। ये समुद्री व स्वच्छ जल में पाए जाते हैं या आवास में रहते हैं। ये इस प्रकार की जो मछलियाँ होती हैं वो समुद्र के स्वच्छ जल में पाई जाती हैं। इनमें गमन के लिए युग्मित व अयुग्मित फिन, पेयर्ड और अनपेयर्ड पाए जाते हैं। इनमें पेयर्ड और अनपेयर्ड फिन्स पाए जाते हैं, पंख पाए जाते हैं। मछलियों में श्वसन गिल्स के द्वारा होता है। तो क्वेश्चन यहाँ से भी आया था कि मछलियाँ किसके द्वारा श्वसन की क्रिया को करती हैं या सांस लेने की क्रिया को कंप्लीट करती हैं। तो मछलियाँ गिल्स के द्वारा सांस लेती हैं, श्वसन करती हैं। गिल्स छिद्र की संख्या 4 से 5 जोड़ी होती है, इनसे अधिक नहीं मानी जाती कि गिल्स में, मछलियों में गिल्स की संख्या कितनी होती है, 4 से 5 जोड़ी होती है। इनका हृदय द्विकोष्ठकीय होता है। जो इनका हृदय होगा वो द्विकोष्ठकीय होता है। इनमें एक आलिंद, आर्टियम तथा एक निलय होता है। यानी कि जो मान के चलो कि एक हृदय है और ये 2 भागों में बटा हुआ होगा। जो ऊपर का भाग होगा ए मान के चलो इसे, और इसको वी मान के चले हम। तो वी से मतलब है वेंट्रिकुलर और ए से मतलब है आर्ट्रियम, आलिंद और निलय। इस वाले भाग को हम कहेंगे निलय और इस ऊपर वाले भाग को कहेंगे हम आलिंद। तो इनका जो हृदय होता है वो 2 भागों में द्विकोष्ठकीय होता है। तो क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि मछलियों का जो हृदय होता है वो एक कोष्ठकीय होता है, द्विकोष्ठकीय होता है, या इनमें से कोई नहीं। नेक्स्ट देख लेते हैं। इनके हृदय से अशुद्ध रक्त केवल एक बार होकर ही गुजरता। जो इनका हृदय होता है उससे मतलब जो अशुद्ध रक्त होता है वो एक बार ही होकर गुजरता है, जिसे एकल परिसंचरण, सिंगल सर्कुलेशन कहते हैं। रिधुर के एक बार हृदय के पास आने की परिघटना को हम एकल परिसंचरण, सिंगल सर्कुलेशन कहते हैं। ऐसे हृदय को वीनस हृदय कहा जाता है। तो क्वेश्चंस यहाँ से भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है कि हृदय के एक बार से गुजरने को या अशुद्ध रक्त के हृदय में एक बार आने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं। तो उस प्रक्रिया को वीनस हृदय कहते हैं, वीनस हृदय कहते हैं। ये असमतापी होते हैं, यानी कि इस प्रकार के जो जीव होते हैं, पिसीज वर्ग में जो जीव पाए जाते हैं वो असमतापी होते हैं। असमतापी से मतलब है कि ये अपनी बॉडी को अपने वातावरण के अनुसार बॉडी को एब्जॉर्ब कर लेते हैं, यानी कि अपनी बॉडी को परिवर्तन कर लेते हैं। शरीर का तापमान वातावरण के तापमान के अनुसार बदलता रहता है। यानी कि मान के चलो कि ठंड है तो ये ठंड में क्या है कि अपनी बॉडी में ठंड को सहने की प्रक्रिया को मतलब कर लेती हैं, और गर्मी के दिनों में, गर्मी में ये अपनी बॉडी को ने कोई कष्ट नहीं हो, इस प्रकार से अपनी बॉडी को कर लेते हैं। इनकी त्वचा पर सल्क पाए जाते हैं। तो जो मछलियाँ होती हैं इनकी त्वचा पर सल्क पाए जाते हैं। इनमें अस्थि, बोन्स जिन्हें हड्डियाँ कहते हैं, इनमें अस्थि, बोन्स या उपास्थि, कार्टिलेज का बना अंतकंकाल होता है। एंडोस्केलेंस पाया जाता है। यानी कि जो मछलियाँ होती हैं उनमें 2 प्रकार की कंडीशंस हमें देखने को मिलती हैं। कुछ मछलियाँ ऐसी होती हैं जिसमें बोन्स, छोटी छोटी हड्डियाँ पाई जाती हैं, बोन्स का स्ट्रक्चर एक जाल पाया जाता है। और कुछ हड्डियाँ ऐसी होती हैं, उन छोटी छोटी बहुत ही मुलायम कार्टिलेज, मुलायम हड्डियाँ पाई जाती हैं बहुत, जिसका वो अंतकंकाल, जिसको एंडोस्केलेंस कहते हैं। इनके वृक्क यानी कि किडनी, इनके वृक्क मीजोनेफ्रिक होते हैं, मीजोनेफ्रिक प्रकार के होते हैं। तो पूछ लिया जाता है कि मत्स्य वर्ग में किडनी किस प्रकार की होती हैं या वृक्क किस प्रकार के होते हैं। मीजोनेफ्रिक प्रकार के होते हैं। इनमें 10 जोड़ी कपाल तंत्रिकाएं पाई जाती हैं। 10 जोड़ी कपाल तंत्रिकाएं, कार्नियल्स नर्व्स पाई जाती हैं। कि मत्स्य वर्ग में कितनी कपाल तंत्रिकाएं पाई जाती हैं, कितनी कार्निवल्स नर्व्स पाई जाती हैं, तो वो 10 जोड़ी, यानी कि 10 जोड़ी पाई जाती हैं।
इनमें बाह्य तथा अंतःकर्ण अनुपस्थित होता। कर्ण माने कान, केवल एक अंतःकर्ण पाए जाते हैं। मान के चलो कि हमारा कान है, मनुष्य ह्यूमन का कान है, उसका जो कान है, मान के चलो ये कान का स्ट्रक्चर है, उसमें 3 परत हैं। बाहरी परत को हम कहेंगे बाह्य परत, और इसको मतलब मिडिल लेयर, और इसको अंतःकर्ण आंतरिक कर्ण। यानी कि कहने का मतलब ये है कि इनमें ये दोनों अनुपस्थित होती हैं। बाह्य और मीडियम वाली जो होती है, बीच की जो होती है, वो संरचना नहीं होती है। अंतःकर्ण इनमें केवल ये प्रेजेंट होता है, जो अंदर वाला होता है, अंतःकर्ण पाया जाता है इसमें केवल। तो पूछ लिया जाता है कि मत्स्य वगैरह में अंतःकर्ण उपस्थित होता है या अनुपस्थित होता है। उपस्थित होता है, अंतःकर्ण पाया जाता है, और अनुपस्थित होते हैं बाह्य, मिडिल, ये सब। ये एक लिंगी यूनिसेक्सुअल निषेचन आंतरिक या बाह्य इंटरनल और एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन परिवर्धन प्रत्यय डायरेक्ट डेवलपमेंट प्रकार का होता है। तो पूछ लिया जाता है कि मत्स्य वर्ग के सदस्यों में यूनिसेक्सुअल एक लिंगी होता है, एक लिंग वाले होते हैं, एक निषेचन होता है, आंतरिक प्रकार इनमें पाया जाता है। इनमें विदलन असमान पूर्णभंजी होलोब्लास्टिक यूनिक्वल क्लीवेज प्रकार का होता है। इनमें भ्रूणीय झिल्लियाँ एक्स्ट्रा एम्ब्रोनिक मेम्ब्रेन एमनियोन अनुपस्थिति होती है। तो इनमें पूछ लिया जाएगा कि जो इनकी बाह्य झिल्ली होती है, भ्रूणीय झिल्लियाँ होती हैं, उनमें एमनियोन उपस्थित नहीं होता है, अनुपस्थिति होती है, इसलिए इनको एन एमनियोनियोटा कहते हैं। ठीक है। तो महावर्ग स्पीसीज का वर्गीकरण, क्लासिफिकेशन ऑफ सुपर क्लासेस स्पीसीज। यहाँ से इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस देखने को मिलते हैं, टीजीटी हो, पीजीटी हो, और या नीट हो, यहाँ से 1-2 बार हर क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, तो इम्पोर्टेंट हो जाता है ये पार्ट। रोमर, पार्कर तथा हैजवेल ने महावर्ग को, स्पीसीज को 3 वर्गों में बांटा। तो क्वेश्चन से तो यहीं से शुरू हो रहा कि जो महावर्ग है यानी कि क्लासिफिकेशन है सुपर क्लासेस ऑफ स्पीसीज का, उसको किन किन वैज्ञानिक ने इसको बांटा। रोमर, पार्कर, हैजवेल 3 वैज्ञानिक थे, ध्यान रखना दोस्तों। नंबर 1 पार्ट है प्लेकोडर्मी और कॉन्टिक्विथीज, दूसरा पार्ट है। तीसरा पार्ट है ऑस्टिक्विथीज। यहाँ से क्वेश्चन जरूर आएंगे, चाहे यूपी टीजीटी हो, पीजीटी हो, चाहे नीट हो। तो प्लेकोडर्मी के बारे में हम विस्तार से पढ़ेंगे, फिर इसके बाद कॉन्टिक्विथीज के बारे में, ऑस्टिक्विथीज के बारे में। तो सबसे पहले देख लेते हैं वर्ग प्लेकोडर्मी, क्लासेस ऑफ प्लेकोडर्मी। ये प्रथम अलवणीय जल की मछलियाँ थीं, यानी कि ये फिलहाल में मछलियाँ अब नहीं हैं, इनकी जातियाँ लुप्त हो गई हैं। और ये क्या है कि प्लाज्मोडर्मी का मतलब है कि ये जो मछलियाँ थीं पहले, ये मीठे पानी में पाई जाती थी। जो मीठा पानी होता है, स्वीट वाटर, केवल ये इस प्रकार की मछलियाँ उनमें ही पाई जाती थी, यानी कि ब्राइन वाटर में इस प्रकार की मछलियाँ हमें देखने को नहीं मिलती थी। क्वेश्चंस पूछ लिया जाएगा कि वर्ग प्लेकोडर्मी की मछलियाँ किस प्रकार के जल में पाई जाती थी। तो अब तो नहीं है जाति, पहले थी, इनकी जातियाँ लुप्त हो चुकी हैं, ख़त्म हो चुकी हैं। तो ये मीठे पानी में पाई जाती थी। और दूसरा क्वेश्चन है कि ये जो है, जो डेवोनियन से परमियन युग में पाई जाती थी। इस प्रकार की जो प्लेकोडर्मी वर्ग आया था, ये डेवोनियन से परमियन युग में पाई जाती थी। इस प्रकार की जो मछलियाँ थी वो इस युग में पाई जाती थी। और इस वर्ग को हम क्या कहते थे? इस वर्ग में मुख्य रूप से प्लेकोडर्मिया मछलियाँ विलुप्त हो चुकी हैं। इनके शरीर के बारे में थोड़ा सा हम देख लेते हैं। इनका शरीर पर अस्थिल प्लेटों का कवच होता था, यानी कि बाह्य कारकों से बचाने के लिए इनको अस्थिल मजबूत प्लेटों का यानी कि कवच होता था, इसलिए इनको कवचित मछलियाँ भी कहा जाता है। तो क्वेश्चंस पूछ रहा था कि किस वर्ग की मछलियों को कवचित मछलियों के नाम से जाना जाता था? तो कवचित मछलियों के नाम से प्लेकोडर्मी वर्ग की मछलियों को जाना जाता था। तो यहाँ से इसके हम एग्जाम्पल देख लेंगे। क्लाइमेटियस एंड डाइनिक्विथीज
जो एग्जाम्पल हैं मछलियां हैं ये उन्हीं की प्रजाति हैं, प्लेकोडर्मी वर्ग के सदस्यों की, क्लाइमेटियस एंड डायनिथिस। तो क्वेश्चंस पूछ लिया जाएगा क्लाइमेटियस किस वर्ग का सदस्य है, तो प्लेकोडर्मी, और डायनिथिस ये भी प्लेकोडर्मी का है। दोस्तों स्क्रीनशॉट लेते रहेंगे, अपनी जो भी आप अपने हिसाब से मतलब क्वेश्चंस को इम्पोर्टेंट समझे उसे अपनी नोटबुक में भी नोट करते रहें, जिससे आने वाली परीक्षाओं में आप आसानी से उन क्वेश्चनों को हल कर सकें। वर्ग क्वाड्रिकथीज बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है, यहाँ से बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हर बार पूछे जाते हैं। ये समुद्री मछलियाँ हैं, यानी कि ऐसी मछलियाँ जो समुद्र में पाई जाती हैं। इनको इस वर्ग को इलैस्मो ब्रैकियाई भी कहते हैं। इलैस्मो ब्रेकियाई इस नाम से भी इनको जाना जाता है, इलैस्मो ब्रेकियाई। और ये जो होती हैं मछलियाँ, ये जो समुद्री शार्क विद्युत रे इसमें आती हैं। ये इनका जो अंतकंकाल होता है वो उपास्थियों कार्टिलेज एंडोस्केलेटन्स का बना होता है। क्वेश्चंस पूछ लिया जाएगा कि जो क्वाड्रिकथीज वर्ग के सदस्य होते हैं या मछलियाँ होती हैं, इनका जो बॉडी स्ट्रक्चर होता है अंतकंकाल उपास्थियों कार्टिलेज का बना होता है। इनके शरीर पर प्लेकोइड प्रकार के शल्क पाए जाते हैं, और इनमें इस वर्ग की जो मछली होती है परभक्षी होती हैं। यहाँ से क्वेश्चन इंपॉर्टेंट मैं बता रहा हूँ कि इस प्रकार की जो मछलियाँ होती हैं क्वाड्रिकथीज वर्ग के सदस्य होते हैं, परभक्षी होते हैं। परभक्षी से दोस्तों क्या मतलब है? परभक्षी का मीन्स है कि परभक्षी ऐसे जंतुओं को कहते हैं, ऐसे जीवों को कहते हैं जो अपने भोजन के लिए दूसरे जीवों पर डिपेंड होते हैं, यानी कि दूसरे जीवों को अपना शिकार बनाते हैं, भोजन बनाते हैं। ये केवल जो वनस्पति खाते हैं केवल औषधियों के लिए ही वनस्पतियों का सेवन करते हैं, अपने भोजन के लिए नहीं करते हैं दोस्तों। ये केवल भोजन के लिए परभक्षी दूसरे जीवों का शिकार करते हैं, दूसरे जीवों को खाते हैं, परभक्षी कहलाते हैं। औषधियों के रूप में वनस्पति का कभी कभी प्रयोग करते हैं। इनमें वायुकोश अनुपस्थित होता, जो वायुकोश होता है एयर ब्लेडर चैम्बर्स होता है वो प्रेजेंट नहीं होता है, अतः इनको डूबने से बचने के लिए लगातार तैरते रहना पड़ता है। अगर इनको समुद्र में रहना है, अगर अपने आप के बॉडी को एब्जॉर्ब करना है, पानी के समतल में रहना है, तो ये क्या है कि अपने बचने के लिए लगातार इन्हें तैरना पड़ता रहता है, लगातार शारीरिक परिश्रम इन्हें करना पड़ता रहता है। अगर ऐसा नहीं करेंगी तो ये समुद्र में नीचे गर्त में बैठ जाएंगी और डूब जाएंगी। इन मछलियों के पृष्ठ भाग पर तापग्राही संवेदांग पाए जाते हैं। जो इन मछलियाँ होती हैं क्वाड्रिकथीज वर्ग की सदस्य होती हैं, तापग्राही स्वेदांग पाए जाते हैं। तापग्राही स्वेदांग से मतलब है कि इनको हम टच करें, टच करते इन्हें महसूस हो जाएगा किसी ने मुझको टच किया है। कुछ टेम्परेचर मतलब गर्म बॉडी, पानी गर्म हो तो पता चल जाएगा कि बॉडी मतलब जो समुद्र है उसका पानी गर्म हो रहा है या ठंडा हो रहा है। तो इस प्रकार से बॉडी में मतलब कोई भी प्रक्रिया होगी तो वो समझ जाएंगे, संवेदी अंग द्वारा समझ जाएंगे। जिनको लोरेंजिनी तुम्बिकाएँ कहते हैं, जो संवेदांग अंग पाए जाते हैं उनको लोरेंजिनी तुम्बिकाएँ कहते हैं। तो क्वेश्चंस पूछ ले जाएगा कि जो क्वाड्रिकथीज वर्ग के सदस्य होते हैं, क्लास के सदस्य होते हैं, इनको संवेदांग को क्या कहा जाता है? संवेदांग को क्या कहा जाता है? तो इनको लोरेंजिनी तुम्बिकाएँ एम्प्यूला ऑफ लोरेंजिनी कहते हैं। और इस वर्ग की जो मछलियाँ होती हैं उनका शरीर फ्यूजिफॉर्म होता, तुर्क रूपी होता है। और इनका अंतकंकाल मैंने बताया कि एंडोस्केलेटन्स अंतकंकाल का बना होता है। और दूसरी चीज़ हम जान लेते हैं कि जो इस प्रकार की मछली होती है श्वसन के लिए इनमें 5 से 7 जोड़ी गिल्स पाए जाते हैं। दोस्तों कितने पाए जाते हैं? गिल्स पाए जाते हैं। गिल्स को हम क्या कहते हैं? क्लोम कहते हैं। तो ऐसा क्वेश्चन पूछा जाएगा कि 5 से 7 जोड़ी जो गिल्स पाए जाएंगे, क्लोम पाए जाएंगे, वो किस वर्ग के सदस्यों में पाए जाएंगे? तो दोस्तों पाए जाएंगे क्वाड्रिकथीज वर्ग के सदस्यों में पाए जाएंगे। इनमें नर का मैथुन अंग क्लैस्पर होता है, कहलाता है या होता है। इनमें अवस्कर छिद्र पाया जाता है।
क्लेस्पर इनका मैथुन अंग होता है। तो इनकी क्लोम दरारों पर ओपरकुलम अनुपस्थित होता है। जो इनकी बॉडी पर क्लोम दरारें पाई जाती हैं इस प्रकार से, तो वो क्या है कि दरारों पर ओपरकुलम अनुपस्थित होता है, अनप्रेजेंट होता है। ये एक लिंगी यानी कि एक लिंग वाले निषेचन आंतरिक अंडे देने वाले अंडज ओविपोरस अथवा बच्चे उत्पन्न करने वाले जरायुंज विपिपोरस कहलाते हैं। जैसा कि आप जानते हैं कि जो जीव बच्चे देते हैं उनको हम क्या कहते हैं, बच्चे देने वाले जंतुओं को जरायुंज कहते हैं, और इंग्लिश की बात करें तो विविपोरस कहते हैं। और ऐसे जीव जो अंडे देते हैं केवल बच्चों को जन्म नहीं देते हैं वो ओविपोरस कहलाते हैं। एक मैं चीज़ बता दे रहा हूँ आपको कि ऐसे जीव जिनके कान होते हैं वो हमेशा मुख्य रूप से केवल बच्चों को जन्म देंगे। ऐसे जीव जिनके कान नहीं होते हैं वो अंडे देते हैं, वो अंडज ओविपोरस जीव्स कहलाते हैं। तो ये आप समझेंगे। ये असमतापी होते हैं। असमतापी से मतलब है कि जैसे हमने शुरू में पढ़ा था, ऊपर पढ़ा था कि अपनी बॉडी को गर्म ठंडे के अनुसार अपनी बॉडी को बदल लेते हैं। एग्जाम्पल हम देख लेते हैं इसके, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, यहाँ से हर बार क्वेश्चंस पूछे जाते हैं दोस्तों। उदाहरण में देख लेंगे, कुत्ता मछली स्कोलिडोन डॉग फिश। कुत्ता मछली किस वर्ग की सदस्य है, तो कुत्ता मछली कॉन्ड्रिकुथीज वर्ग की सदस्य है। स्कोलिडोन डॉग फिश के नाम से भी इसको जाना जाता है। किसी भी नाम से इसमें पेपर में रखी जा सकती, कुत्ता मछली, स्कोलियोन, डॉग फिश। पेरिस्टिस आरा मछली पेरिस्टिस। कोकोडोन विशाल सफ़ेद शार्क मछली। ट्रिगोन व्हेल शार्क। सेप्रियोना हैमर हेडेड शार्क। टाइगर शार्क ये इसका है यहाँ तक। स्टेमेगोस्टोमा टाइगर शार्क, टाइगर चीता मछली के नाम से भी जाना इसको जाता है। विद्युत रे मछली, विद्युत सा कंपन उत्पन्न करने वाली मछली। टारपीडो, ट्रीगोन ये ऐसी मछलियाँ हैं जो कॉन्ड्रिकुथीज वर्ग की सदस्य मानी जाती हैं। इनका जो बॉडी स्ट्रक्चर होता है वो फ्यूजीफॉर्म होता, तुर्क रूपी माना जाता। अब नेक्स्ट देखेंगे जो इसका तीसरा वर्ग है ऑस्टिकोथीज, क्लास्ट ऑस्टियोकोथीज। ये जो होती है मछलियाँ इस वर्ग के सदस्य जीव होते हैं। ये मुख्य रूप से समुद्र तथा मीठे पानी की मछलियाँ होती हैं। ये समुद्र में तो पाई जाती हैं दोस्तों ये, लेकिन फ्रेश वाटर यानी कि फ्रेश वाटर से मतलब है दोस्तों कि मीठा पानी होगा, नमक उसमें नहीं होगा, नमकीन उसमें नहीं होगा। जो इनका अंतकंकाल अस्थियों का बना होता है, इनको वो कहा जाता है बोन मछलियाँ भी कहा जाता है। इसका दूसरा नाम हम जान लेते हैं, टीलोस्टोमाई भी इसको कहा जाता है। इस वर्ग की जो सदस्य होती है इनको टोमाई के नाम से भी जाना जाता है। और इनको बोनी फिश के नाम से भी जाना जाता है। इनका जो बॉडी स्ट्रक्चर होता है, इनकी वास्तविक धारा रेखित शरीर होता है। इस वर्ग की में जातियों की बात करें दोस्तों, इस वर्ग में जातियां 2000 जातियां मुख्य रूप से पाई जाती हैं। 2000 जातियां पाई जाती हैं। तो पूछ लिया जाएगा कि ऑस्टिकोथीज या टीलोओस्टोमाई वर्ग में कितनी जातियां अब तक पाई गई हैं, तो 2000 जातियां इसमें अब तक पाई गई हैं। ये मछलियां स्वच्छ जल में तथा समुद्री तो होती हैं दोस्तों। इनका अंत कंकाल उपास्थियों बोन एंडोस्केलेटन का बना होता है, इसलिए इनको बोन वाली हड्डियों भी कहा जाता है। बोन, द बोनी फिशिस के नाम से भी जाना जाता है। जो इन मछलियों का मध्यस्थ तथा युग्मित दोनों प्रकार के पंख पाए जाते हैं, जो उपास्थिल अथवा अस्थिल पंख रे द्वारा अविलंबित होते हैं। इनका शरीर पर साइक्लोइड तथा गोनोइड प्रकार के सल्क पाए जाते हैं, यानी कि इन मछलियों में मध्यस्थ युग्मित दोनों प्रकार के पंख पाए जाते हैं, देखने को मिलते हैं। इन मछलियों में एक द्विकक्षीय अधर रेखीय हृदय पाया जाता है, जिनमें वायु कोश उपस्थित होता है। एयर चैम्बर ब्लेडर प्रेजेंट होता है।
अतः इनको लगातार तैरते रहने की आवश्यकता नहीं होती। अगर ये कुछ देर के लिए अपने पंखों को आराम भी देंगी और चलाएंगी नहीं उनको, तो क्या है कि ये तैरने में रहने में कोई इन्हें दिक्कत नहीं होगी। ऊपर पानी के बीच लेयर में रहेंगे, नीचे नहीं पहुँचेंगे। जैसे हमने उस वर्ग को देखा था कि क्वांटिक्विटी जो वर्ग की सदस्य थी, जीव थे, उनको अगर अपने पंखों को बंद कर लेंगी तो वो नीचे गर्त में बैठ जाएंगे, लेकिन इसमें ऐसा नहीं है। पंखों को कुछ देर आराम भी ये दे सकती हैं। नेक्स्ट जान लेते हैं दोस्तों। इन मछलियों के पृष्ठभाग पर तापग्राही संवेदांग पाए जाते हैं। जो पृष्ठभाग होता है कि जैसे मान के चलो कि ये मछली है कोई, मैं डायग्राम थोड़ा सा बनाने का प्रयास कर रहा हूँ। ये मछली है, ये इस प्रकार से, तो इसकी बोर्ड बीच में क्या है कि एक स्ट्रक्चर पाया जाएगा, वो पाई जाएगी, लेयर पाई जाएगी। ये क्या है कि इसका संवेदांग अंग होता है। इससे क्या है कि ताप, दाब, ये सब इस प्रकार की क्रियाएं हमें देखने को महसूस करती हैं इस चीज़ से, जिनको लोरेंजिनी तुम्बिकाएँ, एम्पुला ऑफ लोरेंजिनी कहते हैं, इसी पार्ट को कहती हैं। इनमें नर का मैथुन अंग क्लेस्पर का अभाव होता है, यानी कि इनमें मैथुन अंग क्लेस्पर नहीं पाया जाता। इनमें अवस्कर छिद्र तो पाया जाता है, लेकिन दोस्तों क्लेस्पर अंग नहीं पाया जाता। ध्यान देने वाली बात है कि मैथुन अंग पाया जाता है। जो टीलोस्टोमाई वर्ग की सदस्य हैं, मछलियां हैं, ओस्टिकोइथिस वर्ग की सदस्य हैं, इनमें मैथुन अंग कैलोस्पोर अनुपस्थित होता है या अभाव होता है। इनकी क्लोम दरारों पर ओपरकुलम द्वारा ढका रहता है। जो उनकी दरारें होती हैं बॉडी में, ऊपर एक ढक्कन नुमा संरचना पाई जाती है, वो क्या है कि अनुपस्थित, उससे ढका रहता है, उससे ओपरकुलम द्वारा ढका रहता है। ये एक लिंगी यूनिसेक्सुअल होती हैं, यानी कि हमने कहा था कि इनमें जब ऊपर वो नहीं होता, उनमें ये मैथुन क्लेस्पर का अभाव होता है, तो उसमें क्या है कि एक लिंगी होती हैं ये सभी। एक लिंगी निषेचन, यूनिसेक्सुअल निषेचन, आंतरिक इंटरनल फर्टिलाइजेशन तथा अंडज, वो ओविपोरस मैंने बताया था कि अंडे देने वाले जंतुओं को ओविपोरस कहते हैं। और ये भी मैंने बताया था दोस्तों कि अंडे कौन से जीव देते हैं, जिनके कान नहीं होते हैं, ऐसे जीव ही केवल अंडा देते हैं, बच्चा नहीं देते हैं दोस्तों। ये असमतापी होते हैं। उदाहरण हम जान लेते हैं यहाँ से। क्वेश्चंस बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं जो अब की बार यूपी, टीजीटी, पीजीटी एंड नीट आपको सभी में देखने को मिलने वाले हैं दोस्तों। उदाहरण देख लेते हैं, एग्जाम्पल। रेड फिश काईमेरा, ये रेड फिश के नाम से जानी जाएगी या काईमेरा। काईमेरा की बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस है। काईमेरा के नाम से कौन सी वर्ग के सदस्य को जाना जाता है दोस्तों? ये काईमेरा के नाम से टीलोस्टोमाई वर्ग के सदस्यों को जाना जाता है। उड़न मछली, उड़ने वाली मछली, उड़ती तो नहीं लेकिन नाम इसका पड़ा हुआ कि उड़न मछली। एक्सोसोटियस, समुद्री घोड़ा। समुद्री घोड़ा, यहाँ से क्वेश्चन आता है कि समुद्री घोड़ा मछली है या अन्य जीव है, तो ये मछली की श्रेणी में रखा गया है, फिश की श्रेणी में रखा गया है समुद्री घोड़ा। रोहू, ये भी बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस है। रोहू, लेबियो। कैटस मछली, कैटस मछली, कैट मछली के नाम से भी इसको जाना जाता है। कैटस मछली, कैट मछली, लेबियो रोहतांग, इस प्रकार से इसको जाना जाता है। एगज मछली, फाइटिंग फिश, फाइट करने वाली मछली, यानी कि अपनी बॉडी को इधर उधर से चला सकती है, घूम सकती है, छलांग लगा सकती है, ऐसी मछलियों को फाइटिंग फिश कहा जाता है। मच्छर का लार्वा खाने वाली मछली, यानी कि जो मच्छर का लार्वा होता है उस मछली भी इसी श्रेणी में आती है, उसको गैम्ब्यूजिका के नाम से जाना जाता है। गैम्ब्यूजा, मच्छर का लार्वा खाने वाली मछली के नाम से जाना जाता है। जो मैंने बताया था कि अभी इसका जो पूरा नाम था रोहू मछली का, वो नाम था लेबियो रोहिता, या रोहू के नाम से जानिए, लेबियो रोहिता, इसका जूलॉजिकल नेम। इसको सुनहरी मछली भी कहा जाता है, सुनहरी मछली के नाम से भी इसको जाना जाता है दोस्तों। और दूसरा हम देख लेते हैं, ये तो होगी गैम्ब्यूजिका। धनु मछली, धनुष के आकार के, अपनी बॉडी को धनुष के आकार के रूप में बना लेना, वो धनुष मछली कहलाती है।
और फेफड़ा मछली, फुफ्फुस मछली के नाम से भी इसको जाना जाता है, फुफ्फुस मछली, और इंग्लिश में बोलेंगे इसको लेटामेरिया, लेटामेरिया मछली के नाम से भी इसको जाना जाता है। कुछ मछलियां हैं जो मैं आपको इससे अलग बता रहा हूँ, वो हैं हिप्पोकैम्पस, तो आपने पढ़ लिया, इसका साधारण नाम समुद्री घोड़ा होता है। इसको अश्वमीन के नाम से भी इसको जाना जाता है, सी हॉर्स इसको कहते हैं। इसका वितरण विश्वव्यापी होता है, सभी इसको जानते हैं। जो उड़न मीन बताई मैंने, फ्लाइंग फिश के नाम से जानी जाती है। तो ये दोस्तों यहाँ से एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस हैं, आप इसे अपनी नोटबुक में नोट कर सकते हैं। उड़न मीन, इसके बारे में हम बात कर रहे थे कि उड़ने वाली मछली जो होती है, इसका जूलॉजिकल नेम एक्सोसीटम होता, एक्सोसीटम इज द जूलॉजिकल नेम फ्लाइंग फिश, इसका एक्सोसीटम जूलॉजिकल नेम होता है, उड़न मीन के नाम से जाना जाता है, फ्लाइंग फिश के नाम से जाना जाता है। ठीक है दोस्तों, तो दोस्तों आज की वीडियो में इतना ही। ये वीडियो लगभग हमारी कंप्लीट हो चुकी है, सुपर क्लासेस ऑफ फिशीज। इसमें हमने इसके प्रत्येक भाग को देखा, ऐसा कोई क्वेश्चन नहीं होगा शायद इस वीडियो से मिस हो जाए। तो दोस्तों अगर आपकी मतलब आपको हमारी वीडियो पसंद आई तो उसको लाइक करें, अधिक से अधिक शेयर करें, और चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। ऐसा करने से आपको आने वाली नई वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सकती है दोस्तों। थैंक यू दोस्तों, गुड डे, टेक केयर।